कोई भी मानसिक बीमारी सोच से ही पैदा होती है। लंबे समय सोच आप चलाते हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र हो जाती है। इस तरह का आपका सोच बन जाता है, इस तरह का आपका पैटर्न हो गया, इस तरह आपने कंडीशन बना लिया। फिर आप नहीं चाहेंगे, आपका सोच इसी दिशा में चलेगा। आप नहीं चाहते हैं, फिर भी आपका बॉडी इसी तरह से काम करेगा, जैसा आपने माइंड में कंडीशन किया है, जिस तरह से आपने एक पैटर्न बना लिया। तो दुनिया का हर व्यक्ति अपने पैटर्न में ही काम करता है। दुनिया का हर व्यक्ति अपने कंडीशन के हिसाब से ही काम करता है। अब किसी का कंडीशन बहुत अच्छा है, पॉजिटिव रहने का, एक्टिव रहने का, बहुत अच्छा करने का, बहुत बढ़िया करने का कंडीशन है, इस तरह का उसका पैटर्न है, तो ऐसे ही करेगा। किसी का देरी से उठने का, टालम-टोल करने का कंडीशन है, तो ऐसे करेगा। अलग अलग कंडीशन है। मतलब कि कोई व्यक्ति बहुत जल्दी से सुबह में उठ जाता है, बहुत ही एक्टिव रहता है, उसका ऐसा कंडीशन है, उसका ऐसा पैटर्न है या उसका ऐसा हैबिट है, तो व्यक्ति सुबह में ऐसे ही करेगा। अब जिसका देरी से उठने का आदत है, इसका कंडीशन बना है, इसका पैटर्न बना है, वो देरी से उठेगा। किसी की बहुत जल्दी से फटाफट काम करने की आदत है, कोई भी काम आया तुरंत कर लिया, ये भी एक कंडीशन है, ये पैटर्न होता है। और इसी तरह से काम है, उसको टालम-टोल करना है, चलो ठीक है शाम को करेंगे, कल करेंगे, कल हो गई नहीं, आज क्या जल्दी है, 2 दिन बाद भी कर सकते हैं, तो ये भी एक टालम-टोल है। ये टालम-टोल का एक आदत है या कंडीशन है। तो व्यक्ति को नहीं करना है, फिर भी वो ऐसा ही करेगा। देखो, कोई भी कंडीशन एक बार सबकॉन्शियस में ट्रांसफ़र हो गया, तो फिर आप इसी तरह से करने वाले हैं, चाहे आप नहीं चाहते। टालम-टोल कोई नहीं चाहता कि मैं टालम-टोल करूं, अपना नुकसान करूं, कोई चाहता है? नहीं चाहता। लेकिन फिर भी वो ऐसा करता है, क्योंकि माइंड में ऐसा कंडीशन है, कोई भी काम को देरी से ही करना है। तो अगर ये उसको चेंज करना है कि टालम-टोल नहीं करनी है, तो उसको जल्दी से एक्टिव से काम करने का, फटाफट काम करने का माइंड में कंडीशन करना पड़ेगा, एक ऐसा नया पैटर्न बना पड़ेगा, सबको उसमें एक नई प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो उसका जो टालम-टोल करने का जो आदत है या कंडीशन है, वो बदल जाएगा, एक नया कंडीशन बनेगा, एक नया पैटर्न बनेगा, जिसमें वो एक्टिवली बहुत फास्टली काम करेगा। तो ये सब माइंड की एक प्रोग्रामिंग होती है। सबकॉन्शियस माइंड का कंडीशन ही सब कुछ है। यानी कि आप पूरा दिन जो काम कर रहे हो, जिस तरह से कर रहे हो, वो आपकी माइंड की कंडीशन है, आपके माइंड का एक प्रोग्रामिंग है। अब सुधार के लिए क्या करना है कि आपको पहले समझना है कि मेरे अंदर क्या बिहेवियर, कौन से बिहेवियर गलत हैं। फिर आपके जितने भी बिहेवियर, जितने भी कंडीशन नेगेटिव है, उसको हटाना है, और उसको हटाने के लिए पॉजिटिव कंडीशन या पॉजिटिव बिहेवियर सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र करना है। अब ये कैसे होगा? तो इसके लिए थेरेपी दी जाती है, हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस। तो इसके लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में हिप्नोथेरेपी से पॉजिटिव बिहेवियर ट्रांसफ़र करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें कोई बीमारी का प्रॉब्लम है तो उसका भी समाधान हो जाता है, उसका भी इलाज हो जाता है। आपका कोई भी आदत, बिहेवियर, कंडीशन आपको बदलना है तो भी हिप्नोथेरेपी से ही बदलता है। फॉर एग्जांपल, कोई व्यक्ति को बार बार कोई काम करने की, रिपीटेशन करने की आदत हो चुकी है, बार बार कोई चीज़ को चेक करना, यानी गाड़ी लॉक हुआ कि नहीं बार बार चेक करना, गैस बंद हुआ कि नहीं बार बार चेक करना, स्विच बंद हुआ कि नहीं बार बार चेक करना, रिमोट हाथ में गए तो एसी बंद हुआ कि नहीं बार बार चेक करना। कोई भी चीज़ को बार बार चेक करने का भी एक आदत बन जाता है, कंडीशन बन जाता है, एक उसका पैटर्न बन जाता है, तो वो चेक करता ही रहेगा। कई लोगों को मोबाइल चेक करने की आदत है, जेब में मोबाइल है कि नहीं, मोबाइल है तो ये भी चेक करने की आदत होती है। किसी को मोबाइल हाथ में लेके बार बार मैसेज चेक करने की आदत होती है, व्हाट्सअप चेक करने की आदत है, तो कोई मैसेज तो नहीं आ गया, कोई मेल तो नहीं आ गया, बार बार चेक करना। जब मोबाइल नहीं था, किसी को चेक करने की आदत थी? नहीं सर। अब मोबाइल ही नहीं तो क्या चेक करेगा वो? ना तो व्हाट्सअप चेक करेगा, ना तो मेल चेक करेगा, कुछ भी चेक नहीं करता। लेकिन आने के बाद मोबाइल जब आपके हाथ में और बार बार आपने चेक करने की कोशिश की, बार बार आपने व्हाट्सअप चेक करने की बार बार आपने व्हाट्सअप चेक किया, बार बार आपने बहुत लंबे समय यानी बहुत दिनों तक आपने व्हाट्सअप चेक करने की कोशिश की, इससे क्या हुआ? इससे आपका माइंड का एक कंडीशन हो गया, माइंड की एक ऐसी पैटर्न बन गई कि आप बार बार मोबाइल में आप व्हाट्सअप चेक करेंगे।
कोई भी चीज़ जो है आपके कंडीशन का हिस्सा है, यानी कि आपके पूरे दिन की दिनचर्या आपके कंडीशन का हिस्सा है, आपके माइंड की प्रोग्रामिंग है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति हमेशा देखो, कुछ लोगों को आप देखेंगे ना, पूरा दिन वो भागते ही रहते हैं, भागते रहते हैं इधर से उधर, काम के लिए, काम नहीं तो भी भागते रहते हैं, पूरा दिन उसको भागना ही है, भागने में अच्छा लगेगा। और कोई व्यक्ति है बस पूरा दिन पड़ा रहेगा, घर में है तो घर में पड़ा रहेगा, बाहर गया तो बाहर कहीं स्टेशन पे स्टेशन में पड़ा रहेगा, कुछ करना नहीं, बस आराम से लेटे रहो। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? ऐसा उसका कंडीशन है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो आपको आपकी बातों को समझना है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं या मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूं। क्यों होता है ऐसा? माइंड में वो कंडीशन हो जाती है। यस, यानी कि आप जो कुछ भी करते हैं वो भी एक आपका माइंड का कंडीशन है। आप कोई काम नहीं करते हैं वो भी आपके माइंड का कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति जल्दी से नहीं उठता है, 6 बजे उठना है वो नहीं उठता है, आराम से 9 बजे 10 बजे उठता है। क्यों? तो ये सारी चीज़ें जो है आपको समझनी है कि आपके अंदर जो भी कुछ चीज़ें हैं अच्छी है, नो प्रॉब्लम, आपके बिहेवियर में अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, चलाओ। और जो भी बिहेवियर आपका गलत है तो उसका एक कंडीशन है, उसका प्रोग्रामिंग हो चुका है, आपको ये बदलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ऐसे ही रहेंगे, आपका नेगेटिव बिहेवियर रहेगा, आपका नेगेटिव हैबिट हो गया, कोई नेगेटिव यानी डर घबराहट रह गया, कोई सोच में कोई नेगेटिविटी रह गई, तो आप पूरी तरह से अपने आप को बर्बाद कर सकते हो। इस परिस्थिति में आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। या तो आपका नेगेटिव बिहेवियर रह गया, आपका बिहेवियर नेगेटिव है, या आपकी सोच नेगेटिव है, या आपकी हैबिट नेगेटिव है, तो आपकी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। तो उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, और उसको पॉजिटिव करने का एक ही तरीका है हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस। तो आपके कंडीशन में, माइंड में जो भी कुछ कंडीशन बना है वो सबकॉन्शियस माइंड में है। माइंड की कंडीशन कहाँ है? सबकॉन्शियस माइंड में है। तो आपकी जो भी कुछ कंडीशंस नेगेटिव हैं, कुछ प्रोग्रामिंग्स नेगेटिव हैं, वो सारे सबकॉन्शियस में है। तो अगर आपको कुछ अच्छा यानी पॉजिटिव बिहेवियर करना है, या आपकी कुछ नेगेटिव सोच है उसको आप बदलना चाहते हैं, आपके अंदर कुछ नेगेटिव यानी कोई फोबिया है, फियर, उसको आप हटाना चाहते हैं, आप कॉन्फिडेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो ये सब भी एक कंडीशन है। तो इसके लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड में सब चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको सबकॉन्शियस में ये सब ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। पॉजिटिविटी, पावर, कॉन्फिडेंस, एनर्जी, ये सब चीज़ें आपको सबकॉन्शियस में ट्रांसफ़र करनी होगी, तब ये सारी आपकी नेगेटिव चीज़ें, डर, घबराहट, फोबिया, एंजाइटी ख़त्म हो जाएगा। तो आपकी कोई सोच बदलनी है, आपका फीलिंग बदलना है, तो भी आपको क्या करना है? पॉजिटिव कंडीशन, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करनी होगी सबकॉन्शियस में। आपका कोई बिहेवियर नेगेटिव है, उसको आपको बदलना है, तो आपको पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करनी होगी, पॉजिटिव कंडीशनिंग करनी होगी आपके सबकॉन्शियस में। तो ही आप अपने आप को एक स्वस्थ व्यक्ति बना सकते हो, तो ही अपने आप को बहुत पॉजिटिव, पावरफुल, कॉन्फिडेंस व्यक्ति बना सकते हो, तो ही आप एक बहुत ही मस्त बिहेवियर, तो ही आप एक बहुत पॉजिटिव बिहेवियर वाले व्यक्ति बन सकते हो। इसके सिवा कोई तरीका नहीं है। और इसके लिए आपको बोला कि आप बहुत ही सीरियसली, बहुत कॉन्शियस होकर प्रैक्टिस करो। हाँ, इसमें सपोर्टेड जो प्रैक्टिस है, अफर्मेशन प्रैक्टिस है, बहुत ज़रूरी है। CBT आपको बहुत रेगुलरली फॉलो करना है, शिद्दत से फॉलो करना है, बहुत शिद्दत से हिप्नोसिस यानी हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस को भी आपको फॉलो करना है। रेगुलर आप करेंगे करेंगे करेंगे, आपकी सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग हो ही जाएगा। तो इसके लिए आप बार बार थेरेपी से अपने सबकॉन्शियस में नया प्रोग्रामिंग करते हैं। जो भी आपको चाहिए, आपको पावर चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, एनर्जी चाहिए, आपको हैप्पीनेस चाहिए, पैसा चाहिए, प्यार चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए उसका आपको सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग करना है। और प्रोग्राम में ये चीज़ें होनी चाहिए कि ये चीज़ें आपको मिल रही हैं या तो मिल गई हैं, भविष्य में मिलेगा ऐसा प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। यानी कि आप जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चाहते हैं वो आपको प्रेजेंट में मिल गई हैं। ये सब प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए कि सारी चीज़ें आपके पास है, आपने वो सारी चीज़ें हासिल कर ली है जो आप चाहते हैं। इस तरह से प्रेजेंट टेंस में माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग होना चाहिए, कंडीशनिंग होनी चाहिए। तो आपके सबकॉन्शियस में आपका सबकॉन्शियस माइंड इस तरह की चीज़ें आपको देता है।
आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वही चीज़ें देता है जिस चीज़ का आपने सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग किया है, जिसकी आपने कंडीशन की है। तो इसके लिए आपको कोशिश करनी है कि आपका प्रोग्रामिंग आपको पॉजिटिव करने के लिए रेगुलर हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस करना है। हिप्नोथेरेपी दो तरह से होती है, एक होता है कोई कराता है प्रैक्टिस, एक तरीका है कि कोई हिप्नोथेरेपिस्ट आपको प्रैक्टिस देता है, और एक है सेल्फ हिप्नोसिस। सेल्फ हिप्नोसिस के लिए एक रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग कोई भी आपको दे सकता है या आप खुद आपकी आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकते हो। इसका सिंपल तरीका है जो आपको प्रैक्टिस दिया है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है, हिप्नोथेरेपी में आपकी सोच बहुत ही डायल्यूट होनी चाहिए, आपकी सोच की फ्रीक्वेंसी एकदम कम होनी चाहिए, 8 से नीचे आपकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, आपका दिमाग एकदम रिलैक्स होना चाहिए, आपका बॉडी रिलैक्स होना चाहिए, दिमाग भी कहीं भटकना नहीं चाहिए। इस तरह का आपका एक सोच होता है, इस तरह का आपका कंडीशन होता है। इस स्थिति में आपको हिप्नोथेरेपी दे सकते हैं या आप ले सकते हैं। तो ये स्थिति आपको पैदा करनी है कि जिसमें मन एकदम शांत है, रिलैक्स है, अब बहुत कंफर्टेबल है, माइंड में कोई ज़्यादा सोच नहीं है, परेशानी नहीं है, अपसेट नहीं है, बिल्कुल आराम से आप माइंड को हैंडल करते हैं, बहुत ही आराम से आप अपने शरीर को, बॉडी को एकदम रिलैक्स कर सकते हैं। आप इस स्थिति में हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बस इतना ही करना है। अगर आप इतना कर सकते हैं तो आप सेल्फ हिप्नोसिस कर सकते हैं, या तो आपको कोई एक्सपर्ट थेरापिस्ट आपको थेरेपी देता है तो ये और अच्छी बात है। बस तरीका ये दो है, इसमें से कोई भी तरीका कोई भी तरीका सब अच्छा है। आप किससे थेरेपी लेते हैं ये भी अच्छा है, या आप सेल्फ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बस इसके लिए जो चीज़ें हैं कि आपको इसके लंबे समय की प्रैक्टिस रहेगी। प्रैक्टिस आप टेम्पररी करते हो, हमें तो हफ्ता कर लिया, हम तो हफ्ते में 2 सेशन करते हैं। कई लोग ऐसा मुझे बात करते हैं कि सर हमने तो थेरेपी लिया है, हमने भी दिल्ली से थेरेपी लिया है, हमने पुणे से थेरेपी लिया है, बेंगलोर से थेरेपी लिया। अच्छा, कितने सेशन होते थे? हफ्ते में 2 सेशन होते थे। क्या खाक 2 सेशन में कुछ हो सकता है? हम आपको दिन में 3 सेशन देते हैं। सुबह में एक सेल्फ हिप्नोसिस प्रैक्टिस होती है, ऑडियो से होती है। दोपहर में भी आपका सेशन होता है जब आप लंच के बाद आते हो। शाम का सेशन थेरेपी का नहीं, रात को सोने से पहले है आपका सेशन, स्लीप ऑडियो लगा के, इससे पहले थेरेपी सेशन होता है। तो कम से कम 3 हिप्नोसिस प्रैक्टिस होती है दिन में आपकी। जब इतनी फ्रीक्वेंसी में आप प्रैक्टिस करते हो तब सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नया कंडीशन होता है, कुछ नई प्रोग्रामिंग होती है। और सिर्फ दिन के 3 सेशन काफ़ी नहीं होते, इससे भी ज़्यादा आपको दिन में बार बार एफर्मेशन बोलते रहना पड़ेगा। यानी जिस चीज़ का आप हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस ले रहे हो इसके बारे में आपको बार बार एफर्मेशन बोलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज़ का डर है, फॉर एग्जाम्पल किसी को भूत प्रेत का डर है, तो इसकी थेरेपी में ये सब चीज़ें उसको ट्रांसफ़र की जाएगी कि आप नीडर बन चुके हो, आप कॉन्फिडेंट बन चुके हो, आपको अब सब चीज़ों से मुक्ति मिल गई, आप सब तरह से सेफ बन चुके हो, हर तरह से आप सलामत हो। इस तरह का उसका हिप्नोथेरेपी होगा। और इसके साथ साथ उसको अफर्मेशन बोलना पड़ेगा, एकदम नीडर हूँ, मैं नीडर हूँ, स्ट्रांग हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, हर जगह पे मैं सेफ हूँ, सलामत हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, मैं कभी नहीं डरता, दिन में भी नहीं, रात में भी नहीं, मैं कभी नहीं डरता, मैं एकदम नीडर हूँ, नीडर हूँ, नीडर हूँ। इस तरह से लगातार वो अफर्मेशन करता रहता है, अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करता रहता है। फीलिंग के साथ, फीलिंग आना चाहिए, मुझे कोई चीज़ का डर नहीं, मुझे कभी डर नहीं लगता, कोई चीज़ से मैं कभी नेगेटिव फीलिंग नहीं करता, हमेशा मैं बहुत स्ट्रांग फील करता हूँ, कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, पावरफुल फील करता हूँ। ये बार बार अफर्मेशन होनी चाहिए फीलिंग के साथ, तब ये सबकॉन्शियस माइंड में कंडीशन होता है, प्रोग्रामिंग हो जाती है। फिर किसी तरह का भूत प्रेत का डर हो, हाइट का डर हो, पानी का डर हो, कुत्ते का डर हो, किसी का भी डर हो, बीमारी का डर हो, किसी भी तरह का डर आपके दिमाग से निकाल सकते हैं। किसी भी तरह का डर सबकॉन्शियस से डिलीट कर सकते हैं परमानेंटली। आपको कभी डर नहीं लगता, क्योंकि डर है आपके माइंड का एक कंडीशन है। किसी भी तरह का फियर फोबिया आपके माइंड का कंडीशन है, वो माइंड में चला गया है, फिर आप डरने ही वाले हो। फिर कोई मामला है नहीं, डर की कोई वजह भी नहीं है, फिर भी व्यक्ति डरेगा। क्यों डरेगा?
क्योंकि माइंड वो कंडीशन हो चुका है कि इस स्थिति में मुझे डरना है। माइंड का कंडीशन ऐसा है कि बस रात का अंधेरा हो रहा है तो अब मुझे डरना है, तो कोई मामला नहीं है, फिर भी वो डरेगा। हम कोई भी प्रोग्राम या कंडीशन जानबूझ के नहीं करते हैं, कभी हो भी जाता है, लेकिन अगर कोई जानबूझकर नेगेटिव कंडीशन हो चुका है, नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो चुका है, तो हमें जानबूझकर पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। जाने अनजाने में नेगेटिव तो हो जाता है। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, यानी आपका बिहेवियर गलत है या आपके माइंड में कोई डर ऐसा बैठ गया है, कंडीशन हो गया है, तो आपने तो ऐसा नहीं सोचा था, आपने तो ऐसा नहीं चाहा था कि मेरे अंदर ऐसा कंडीशन हो जाए, नेगेटिव कंडीशन हो जाए और पूरी ज़िंदगी मुझे प्रॉब्लम रह जाए। या कोई भी बार बार आपको कुछ करने की आदत हो गई, चेक करने की आदत, साफ करने की आदत, ये भी एक कंडीशन हो गया आपका, जिसको OCD बोलते हैं। तो ऐसा तो कोई नहीं चाहता, लेकिन ये अनजाने में हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। कोई चीज़ आपने बार बार कर लिया तो ये आपका कंडीशन हो गया। अब ये आपने किया नहीं है, हो गया, तो इसके खिलाफ आपको पॉजिटिव कंडीशन करनी है तो आपको जानबूझकर करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। इसके लिए आपको लंबे समय प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, तब आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव कंडीशन होगा। और जब आप पॉजिटिव कंडीशन कर देते हैं तो पुराना नेगेटिव कंडीशन अपने आप डिलीट हो जाता है। यानी कि हमारे माइंड में एक ही कोई कंडीशन रहेगा, या तो पॉजिटिव कंडीशन रहेगा या तो नेगेटिव रहेगा। तो अभी पहले से नेगेटिव कंडीशन हो चुका है तो पॉजिटिव कंडीशन अभी नहीं है। आपको पॉजिटिव कंडीशनिंग, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करनी होगी, और जब आप करेंगे तो नेगेटिव कंडीशनिंग, आपका नेगेटिव प्रोग्रामिंग डिलीट हो जाएगा। दो चीज़ें कभी माइंड में नहीं रहती। दोस्तों, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको सबकॉन्शियस में पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करनी ही करनी है। हर चीज़ के लिए प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। आपको बिहेवियर बदलना है, हैबिट बदलनी है, स्टाइल बदलनी है, फीलिंग बदलनी है, सोच बदलनी है। हर चीज़ के लिए सबकॉन्शियस में पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, ये पक्का है। जब तक आप नया प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे तब तक आप पुराने प्रोग्रामिंग के हिसाब से ही चलने वाले हैं। आपका सोच, आपका फीलिंग, आपका स्टाइल, आपका हैबिट, आपका बिहेवियर, सब कुछ अभी पुरानी प्रोग्रामिंग के हिसाब से चल रहा है। आपका पूरा दिन का रूटीन इसी तरह से चल रहा है, और उसमें आपको जो भी बदलना है, आपकी जो भी चीज़ें आपको बदलनी है, तो इसके लिए आपको कंपलसरी नया प्रोग्रामिंग सबको में करना पड़ेगा। मैंने बहुत बार इसमें आज सेशन बहुत रिपीट किया इसलिए कि लोगों को पता चले कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। बस यही एक चीज़ आपको समझनी थी कि हर चीज़ आपकी बदल सकती है, आपका हर तरीका बदल सकता है, आपका कोई भी बिहेवियर बदल सकता है, आपका कोई भी स्टाइल या हैबिट बदल सकता है, आपकी सोच, आपकी फीलिंग बदल सकती है। इसके लिए एक ही चीज़ लगती है, हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस, और इसके साथ साथ NLP प्रैक्टिस, CBT और काउंसलिंग, ये सपोर्ट में रहेगी। इससे आपकी हिप्नोसिस प्रैक्टिस बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, फास्ट रिजल्ट देगी। करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हम हमारे अल्फा माइलिंग सेंटर से रेगुलर करवाते ही हैं। आपको हर रोज़ सुबह में ये सब प्रैक्टिस करवाई जाती है। आज भी सुबह में आपने किया, एफर्मेशन प्रैक्टिस किया। हर रोज़ आप NLP करते, जोर से चिल्ला के मैं पावरफुल हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ। आपका चेहरा इस तरह का, आपका बॉडी लैंग्वेज भी इस तरह का स्ट्रॉन्ग फीलिंग का होना चाहिए। ये होता है NLP। जब रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपके सबकॉन्शियस का कंडीशन हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर आप नया पॉजिटिव कंडीशनिंग नहीं करते हैं, आप माइंड में नया पॉजिटिव प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं, पुराना प्रोग्राम ही रहेगा पूरी ज़िंदगी। चाहे और 20 साल, 25 साल, 50 साल आप जियोगे, आप पुराने प्रोग्रामिंग से ही जियोगे, और पुरानी प्रोग्रामिंग की तरह ही आपकी आदतें, स्टाइल, बिहेवियर सब पुराना ही रहेगा। चाहे आप लाख कोशिश कर लो, कितनी दवाई खा लो, कितने कुछ झाड़ फूक मंत्र तंत्र कर लो, आपकी एक चीज़, एक स्टाइल आपकी नहीं बदल सकती। चाहे दुनिया आपको कितना समझाएगी, कितना डांटेंगी, कितना कुछ पनिशमेंट करेंगी, कुछ भी होगा, आप नहीं बदल सकते जब तक आप सबकॉन्शियस माइंड में नया प्रोग्रामिंग नहीं करते। तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
आपकी कोई भी चीज़ आपको बदलनी है, कोई परेशानी नहीं है। पॉजिटिव प्रोग्रामिंग का जो तरीका है इम्प्लीमेंट करना है ना, पूर्ण करिए। और इसके लिए आपको 21 दिन लगातार बिना रुके, बिना नेगेटिव हुए आपके माइंड को हाईली पॉजिटिव फीलिंग में रखना है। 21 दिन से ज़्यादा बहुत पॉजिटिव, बहुत खुश, बहुत प्रसन्नता, बहुत एनर्जेटिक, बहुत कॉन्फिडेंट, इस तरह का आपका सोच और फीलिंग रखना है। 21 दिन के बाद आपका हमेशा के लिए सोच और फीलिंग हाईली पॉजिटिव हो जाएगा।